ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 19 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो करंट अफेयर है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है रहा, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा जई, गेहूं और चावल की नई किस्मों को विकसित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ये कहां पर है फ्रेंड्स? तो ये एमपी में है। एमपी में कहां पर है ये? तो जबलपुर में स्थित है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। यहां पर जई और गेहूं की 2 किस्में, चावल की 1 किस्म और नाइजर की 3 किस्में विकसित की गई हैं। दोस्तों, इन किस्मों को क्यों विकसित किया गया है? ताकि फसलों का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित किया जाए और किसानों की आय बढ़ाने में मदद की जाए। दोस्तों, इन किस्मों का जो परीक्षण है अलग अलग जलवायु, अलग अलग क्लाइमेट में किया जाएगा। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं जई, गेहूं और चावल की नई किस्मों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि जई की नई किस्में कौन कौन सी हैं। तो देखिए, पहला है JO 05304। ये महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उत्पादन के लिए उपयुक्त है। देखिए, बात करेंगे गेहूं की नई किस्म की, तो इसका नाम है MP 1323 और MP 1358। दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे हम चावल की नई किस्म, तो इसका नाम है JR10। दोस्तों, गेहूं की जो तीनों किस्में हैं ना, ये MP और छत्तीसगढ़ के सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। आइए जान लेते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के बारे में। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, पूछा जा सकता है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका स्थान कहाँ पे? जैसा कि मैंने आपको बताया, MP में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए, ये UGC द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय है। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स, हाल ही में महिला एशिया कप के लिए महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? इनका क्या नाम है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनका नाम है सविता पूनिया। ये किनका स्थान लेंगी? रानी रामपाल का स्थान लेंगी। देखिए, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल चोटिल हैं, इसलिए महिला एशिया कप के लिए सविता पूनिया को कप्तान बनाया गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि महिला हॉकी एशिया कप का आयोजन कहां पे हो रहा है? तो देखिए, इसका आयोजन ओमान के शहर मस्कट में हो रहा है। ये 21 से लेकर 28 जनवरी के बीच में आयोजित होगा। दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन सी टीमें भाग ले रही हैं? तो इसमें भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड भाग ले रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे सविता पूनिया की बात आ रही है, तो मैं आपको सविता पूनिया के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सविता पूनिया को 2018 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन अवार्ड कब से शुरुआत की गई है? 1961 से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। देखिए, 2013 में एशिया कप में ब्रॉन्ज मेडल, 2016 में एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्ड मेडल, रियो ओलंपिक में टीम का भी हिस्सा रही हैं। 2017 में एशिया कप में गोल्ड मेडल, 2018 में एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल और 2021 में ओलंपिक में सेमीफाइनल पहुंचने वाली टीम का हिस्सा रही हैं। तो ये सारी अचीवमेंट्स हैं किसकी? सविता पूनिया की। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने कहां जनवरी 2022 में पासेक्स अभ्यास किया है? तो देखिए, इसका अभ्यास कोचिन बंदरगाह में किया गया है। देखिए, कोचिन बंदरगाह किस तरफ है? तो ये है अरब सागर में। तो भारत और रूस की नेवी ने अरब सागर में कोचिन बंदरगाह पर पैसेक्स अभ्यास किया है। भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो इसका नाम है INS कोची। रूसी नौसेना का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो यह RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने किया। दोस्तों, मैं आपको पैसेक्स के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, समुद्र में घूम रहे नौसैनिक जहाज जब किसी दोस्त मित्र देश की सीमा के पास आ जाते हैं तो अक्सर ये एक्सरसाइज किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे सेना की युद्ध अभ्यास की बात आ रही है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात आ रही है। तो मैं आपको भारत और विश्व के देशों के बीच इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वायुसेना अभ्यास डेजर्ट नाइट। ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है।
दूसरा है अभ्यास एम्फेक्स, तो ये भारतीय नौसेना, थल सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में होता है। गरुड़ की बात करूंगा मैं, तो गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए भारत और चीन भाई भाई हाथ मिलाएंगे, हैंड इन हैंड करेंगे। इंद्र की बात करेंगे तो यह है भारत और रूस के बीच में। दोस्तों यहां पे देखिए इंद्र, जब भी मैं इंद्र बोलता हूं या आप इंद्र बोलते हैं तो यहां पे इंडिया भी आ रहा है, रशिया भी आ रहा है। इस ट्रिक से आप भारत और रूस के बीच में अभ्यास को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जिमेक्स, तो जिमेक्स है भारत और जापान के बीच में। देखिए जे लगा हुआ है, जे मतलब जापान, जापान और भारत के बीच में यह अभ्यास होता है। सूर्य किरण, तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। लास्ट में बात करेंगे कोंकण, तो देखिए कोंकण होता है भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच में। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत को वर्ष 2022 के अंत तक कितना विदेशी कर्ज चुकाना है? तो देखिए 256 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है भारत को। यहां पे बात आई है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो देखिए वर्तमान वित्त मंत्री का क्या नाम है? तो इनका नाम है निर्मला सीतारमण। दोस्तों दिसंबर 2022 तक भारत को 256 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है जो मैच्योर हो रहा है। देखिए एक डाटा है सितंबर 2021 में टोटल विदेशी कर्ज भारत का कितना था? 596 बिलियन डॉलर था। ये जो कर्ज है या तो ये 5, 10, 15 या 20 साल पहले लिया गया था जिसको चुकाना है। आइए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं सरकार कितने तरह का कर्ज लेती है। यहां पर मैं आपको 4 सेगमेंट में इसे बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए पहला सेगमेंट है देसी कर्ज। आरबीआई दूसरे बैंकों से, बीमा कंपनियों या कॉरपोरेट कंपनियों से देसी कर्ज लेती है। विदेशी कर्ज कैसे लेती है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दूसरे विदेशी बैंक से। देखिए फ्रेंड्स थर्ड है पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट कैसे लेती है सरकार? ट्रेजरी बिल के माध्यम से, गोल्ड बॉन्ड या स्मॉल सेविंग स्कीम आदि से सार्वजनिक कर्ज लेती है सरकार। और चौथा है अदर डेब्ट्स यानी अन्य कर्ज। दोस्तों आपको याद होगा 1990 में सरकार ने सोना गिरवी रखकर पैसा उठाया था। तो इतने प्रकार के कर्ज है जो सरकार लेती है। देखिए फ्रेंड्स आज का सबसे पहला नॉलेज बूस्टर आपके सामने है और आज हम डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल स्पेशल। पश्चिम बंगाल के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स को जानेंगे। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन को देखिए। आइए जानते हैं कि वेस्ट बंगाल किस किस कंट्री से सीमा को छूता है या सीमा बनाता है। तो सबसे पहली कंट्री है बांग्लादेश, ठीक है। यहां पर आप देखें तो यहां पर आपको भूटान देखने को मिलेगा। तीसरा कंट्री है नेपाल। तो पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। आइए ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखें तो ये सिक्किम है, ठीक है। दूसरा देखिए आप ये बिहार है, तीसरा झारखंड, चौथा उड़ीसा और 5वां स्टेट यहां पर आप देखें तो ये असम है। तो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए सबसे पहले कैपिटल को देखते हैं। तो इसकी कैपिटल है कोलकाता। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। देखिए लेजिस्लेटिव मेंबर्स को देख लेते, विधानसभा सदस्य कितने हैं? तो 294 यहां पे विधानसभा सदस्य हैं। लोकसभा सीट की बात करेंगे 42 है। राज्यसभा सीट 16 है। प्रेजेंट सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी प्रेजेंट सीएम है। गवर्नर कौन है प्रेजेंट? पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है जगदीश धनखड़। चीफ जस्टिस कौन है? इनका नाम है प्रकाश वास्तव। दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूं वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो देखिए पहला है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन डेल्टा भी है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल में। तीसरा है न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है कालिम्पोंग बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, सब पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स लेट्स फोकस ऑन द अदर फैक्ट्स ऑल्सो रिगार्डिंग दी वेस्ट बंगाल। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं पश्चिम बंगाल में लाइब्रेरी ऑन बोर्ड का शुभारंभ किया गया है। पश्चिम बंगाल में बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी की भी शुरुआत की गई है। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में इब्राहिम अश्क का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो देखिए फ्रेंड्स
ये गीतकार थे, ये सॉन्ग लिखते थे, ठीक है, सॉन्ग राइटर थे। देखिए इनका जन्म कहाँ पे हुआ था आपसे पूछा जा सकता है। मंदसौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1951 में। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन एमपी में पूरी की है। देखिए ये हिंदू और उर्दू कवि थे, पत्रकार भी थे, अभिनेता और फिल्म गीतकार थे। दोस्तों इनकी बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में आपने गाना भी सुना होगा। इनके गाने का बोल है कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, क्रिश, वेलकम फिल्मों के गाने इन्होंने लिखे थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। हाल ही में किसने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार को संभाला है? इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है नरेंद्र कुमार गोयनका। इन्होंने 17 जनवरी 2022 को AEPC यानी परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार को संभाला है। देखिए AEPC है क्या? तो AEPC जो है ये कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और भारत में ये गारमेंट एक्सपोर्टर्स का ऑफिशियल निकाय है। दोस्तों बात करें नरेंद्र कुमार गोयनका की, तो ये भारत में सबसे बड़े गारमेंट एक्सपोर्टर में से एक हैं। दोस्तों यहाँ पे नियुक्ति की बात आई है, क्योंकि हमने बताया आपको नरेंद्र कुमार गोयनका नियुक्त हुए हैं। तो आइए मैं आपको बताने वाला हूं हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे रघुवेंद्र तंवर। तो रघुवेंद्र तंवर मैंने आपको पढ़ाया था, ये भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। डॉक्टर S सोमनाथ ये इसरो के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। उर्जित पटेल हाल ही में AIIB के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ये कहां पर है? बीजिंग में है। विजय पॉल शर्मा की बात करेंगे तो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अतुल केशव। तो ये US इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अजय कुमार और दीपक कुमार ये RBI के नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में। दोस्तों मैं आपको डेली भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज आंध्र प्रदेश राज्य के। तो ये हैं YS जगन मोहन रेड्डी। बहुत ध्यान से सुनते जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। असम के कौन है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा जी। बिहार के हैं नीतीश कुमार जी, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के कौन है? भूपेश सिंह बघेल जी। देखिए दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल हैं। गोवा के कौन है? प्रमोद सावंत हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। याद रखिएगा मैं आपको डेली भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री बता दूंगा, क्योंकि सारे लोगों के नाम एक ही वीडियो में लेना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। मंथली करंट अफेयर्स आप ई-बुक प्राप्त कर सकते हैं हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से आप मंथली करंट अफेयर्स का ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसके अलावा बात करेंगे एडवांस मैथ्स का कोर्स, MPGK का कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स, रीजनिंग और इंग्लिश का स्ट्रक्चर्ड कंप्लीट कोर्स है हमारे एप्लीकेशन पे। 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। हाल ही में महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन किस राज्य में हो रहा है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा है। ये 9th महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप है 2022। कहाँ पे हो रहा है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में आइस स्केटिंग रिंक में आयोजित की जा रही है। देखिए इसमें कौन कौन प्रतिभागी हैं? हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना भाग ले रहा है, लद्दाख, ITBP लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमें इसमें शामिल हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर आइस हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। दोस्तों अब मैं आपको करंट अफेयर्स की रसमलाई देने वाला हूं, जो 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। मैं डेली आपको 5 से 10 इंपॉर्टेंट 2021 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराऊंगा। चलिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ये नागालैंड में मनाया जाता है। हाल ही में कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? इनका क्या नाम है? संबित पात्रा। हाल ही में असम सरकार के द्वारा राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान किया गया है? तो यह है रतन टाटा जी। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 1 दिसंबर को इसे मनाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया? इनका क्या नाम है?
तो देखिए इनका नाम है गीता गोपीनाथ। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई है? तो देखिए इसकी शुरुआत दिल्ली में की गई है। किसने की है? दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्या नाम है इनका? अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली की पहली डीटीसी इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई है। देखिए लक्ष्य क्या है राजधानी में? 2000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने का। इलेक्ट्रिक बस जो है मिनिमम 120 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और प्रदेश में कई जगहों पर, कई निश्चित स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट की भी व्यवस्था की जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहला इलेक्ट्रिक बस लॉन्च किसने किया था? कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया था 2021 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, इब्राहिम बाउबकर केस्टा किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो देखिए माली के राष्ट्रपति थे। इनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। केस्टा ने माली का वर्ष 2020 में नेतृत्व किया था। 1994 से लेकर 2000 तक ये समाजवादी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, लेकिन फ्रेंड्स 2020 में इन्हें सेना के द्वारा हटा दिया गया था। दोस्तों बात आ रही माली की, तो माली के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है असमी गोस्ता। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे माली की बात आई है तो मैं आपको माली के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूँ। तो देखिए लोकेशन पे ये माली देश है। माली किस महाद्वीप में आता है? माली अफ्रीका महाद्वीप में आता है। माली में सहारा डेजर्ट भी है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल बमाको है। ठीक है। आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, यहाँ पे बोली जाती है। प्रेसिडेंट कौन है? मैंने आपको बताया असमी गोस्ता वर्तमान प्रेसिडेंट है। प्रधानमंत्री कौन है? चोगुएल कोकला मंगा, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, माली पश्चिम अफ्रीका में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक मतलब होता है जिसकी जो सीमा है ना, जमीन को स्पर्श करती है, किसी समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करती, किसी जलीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। माली अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स। दोस्तों नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं भारत के 18 रेलवे जोन के बारे में। सबसे पहला जोन है उत्तरी रेलवे, कहां पर है? दिल्ली में। मैप पे देखते जाइएगा और उसे लोकेट भी कीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तरी मध्य रेलवे, तो ये कहां पर है? प्रयागराज में। थर्ड बात करें गोरखपुर में उत्तर पूर्वी रेलवे है। फोर्थ में हाजीपुर, ये पूर्वी मध्य रेलवे है। फिफ्थ है फ्रेंड्स गुवाहाटी, तो गुवाहाटी में है उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे। सिक्स्थ देखिए ये है पूर्वी रेलवे, और सेवेंथ है दक्षिणी पूर्वी रेलवे। एट्थ है कोलकाता मेट्रो। ये तीनों जोन जो कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। नाइन्थ को देखिएगा, ये पूर्वी सीमा प्रांत है, ये कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। चलिए 10th देखिएगा बहुत ध्यान से, उत्तरी पश्चिमी रेलवे, ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है। 11th है पश्चिमी मध्य रेलवे, ये जबलपुर में है, एमपी में है। चलिए 12th और 13th देखिएगा, पश्चिमी रेलवे सेंट्रल और मध्य रेलवे CSMT, ये मुंबई में है। चलिए 14th देखिए, दक्षिण पश्चिमी रेलवे कहाँ पर है? ये हुबली में है। 15th देखते हैं, तो ये है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर। 16th इस लोकेशन को देखिए, सिकंदराबाद, ये दक्षिण मध्य रेलवे है। 17th है दक्षिण तट रेलवे विशाखापत्तनम, और आखिरी है फ्रेंड्स दक्षिणी रेलवे, कहाँ पर है? ये चेन्नई में। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये है अरुंधति भट्टाचार्य का है। दोस्तों ये कौन है? ये भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की पूर्व अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और ये लेखिका बन गई हैं। दोस्तों इनकी एक विशेष उपलब्धि है, 2016 में फोर्ब्स ने इन्हें विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में नामित किया था और इन्हें 25वां स्थान मिला था। दोस्तों यहाँ पे SBI की बात आई है, तो SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। वर्तमान इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है दिनेश कुमार खारा। आइए फ्रेंड्स मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चलता हूँ। राजेंद्र मीना, सभाजीत वर्मा, अमनप्रीत शाही और सौरभ चतुर्वेदी, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। मैंने सभी की कमेंट्स पढ़े, यहाँ पे हमने टॉप कमेंट्स को पिक किया है। आप ऐसे ही क्रेजी जीके ट्रिक को सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। माली की कैपिटल क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में शुरू हो रहा है?
क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में मणिपुर के सीएम कौन है? क्वेश्चन नंबर 5, इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन बनाए गए? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। दोस्तों, इस करंट अफेयर को आप अपने छोटे भाई और बहनों, फैमिली, फ्रेंड्स सबको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे ना केवल एग्जाम निकलेगा बल्कि हर एक व्यक्ति की पर्सनालिटी भी इवॉल्व होगी। दोस्तों, अब बारी है 18 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन करने की। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध कथक नर्तक का निधन हो गया? इनका क्या नाम है? इनका नाम है बिरजू महाराज। हाल ही में किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब को जीत लिया है? इनका नाम है लक्ष्य सेन। दोस्तों, यदि आपने अब तक 18 जनवरी के करंट अफेयर को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। मैंने 1 दिसंबर से लगातार डेली वीडियो प्रदान किया है। फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट सूची में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम है नाओमी ओसाका। हाल ही में तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर दिवस किस दिन मनाया गया? तो देखिए 15 जनवरी को ही मनाया गया है। 2022 से हर साल गणतंत्र दिवस समारोह किस तारीख से शुरू होगा? तो देखिए 23 जनवरी से शुरू होगा। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसको कवर करने के लिए 24 की बजाय 23 से शुरू होगा। हाल ही में किसके द्वारा घोषणा की गई है कि कार निर्माता कंपनियों को 8 यात्रियों की क्षमता वाले मोटर वाहन में 6 एयर बैग प्रदान करना अनिवार्य होगा? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा। हाल ही में ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए 20वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, चीनी सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में कितने अरब डॉलर को पार कर गया है? 125 अरब डॉलर को पार कर गया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का ऑनलाइन davos शिखर सम्मेलन कब से शुरू हुआ? तो 17 जनवरी से प्रारंभ हुआ है। आखिरी प्रश्न है रिवीजन क्वेश्चन का, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुसार किस शहर में हेली हब बनाया जाएगा? तो देखिए ये गुरुग्राम में बनाया जाएगा। दोस्तों, ये था 18 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 19 जनवरी के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। डेली करंट अफेयर्स को आप फॉलो कीजिए सुबह 6 बजे, ठीक है, और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।